जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया, इष्टों को प्रणाम किया और इसके बाद धनुष की परिक्रमा लगाई। जब मेरे राम जी धनुष तोड़ने जाने लगे, जगत जननी वैदेही ने हाथ जोड़कर कहा, हे मैया पार्वती, अपने प्राणनाथ से कहिए ना ये धनुष हल्का कर। हे गणेश बप्पा, आज मैं आपसे कुछ कहती हूँ, ये धनुष को हल्का कर दीजिए। गणेश भगवान बोले, पहले आप ये बताइए कि हम खुद ही इतने भारी हैं कि धनुष को हल्का कैसे करेंगे। गणेश बप्पा कहते हैं, खुद ही इतने भारी महाराज, तो हम धनुष को हल्का कैसे करें। माता सीता जी कहने लगी, प्रभु आप देखने में तो भारी हैं, लेकिन आप सवारी तो मुस्की करते हैं, सवारी मुस्की करते हैं, तो इसका मतलब है आप देखने में भारी, महाराज चलने में हल्के हैं। ऐसी धनुष को कर दीजिए, इसी तरह इस धनुष को कर दीजिए। बोले ठीक है। और यहाँ मेरे राघव जी धनुष के पास जाते हैं, धनुष के पास गई, 5 परिक्रमा लगाई। श्री गोस्वामी महाराज का वर्णन है, जिस समय प्रभु ने धनुष को उठाया और महाराज हृदय में बड़ा दुख हुआ। क्यों? क्योंकि जो वो धनुष है महाराज दधीच की हड्डियों का बना था। दधीच कौन थे? बोले उनके पूर्वज। श्री गोस्वामी महाराज का वर्णन है कि लेते चढ़ावत अखई। धीरे से बोलो तब आप जोर से बोलोगे। एक बार जोर से बोलते हैं, दूल्हे सरकार की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, किशोरी जी की। क्योंकि धनुष खंडन हो गया तो दूल्हा तो बनने वाले हैं ना। और यहाँ जब मेरे प्रभु ने धनुष को तोड़ा ना, माता सीता की मैया सुनैना मैया ने कहा, बेटी हाथ में वरमाला लो और जा करके राघव जी को वरमाला पहनाओ। जैसे गई माता सीता जी, माता सीता जी गई वरमाला पहनाने। सखियां सुमंगल गीत गा रही। राम जी थोड़ी लंबे हैं, किशोरी जी छोटी हैं। राम जी लंबे और किशोरी जी छोटी। सखियां कहती जा रही हैं कि श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिनावो जयमाला पहिनावो। बजेगा नहीं, आप मेरे साथ गाएंगे सभी लोग, म्यूजिक नहीं बजेगा। जरा देखो आप लोग भोजन वोजन करके आए भी हैं, सभी का फास्ट है, फिर भी माता रानी इतनी ऊर्जा देती है ना कि गा सकते हैं। मेरे साथ गाएंगे, श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिनावो जयमाला पहिनावो। अब माता सीता हाथ में वरमाला लिए खड़ी हैं और राम जी शांत खड़े हैं। अब राम जी लंबे हैं, सुकुमारी जी छोटी है। अब राम जी ने विचार किया, बड़ों के सामने पत्नी को झुकना नहीं है। माता सीता छोटी, मैया सुनैना कहने लगी, झुक यो तनक रघुवीर सिया मेरी छोटी है। झुक जाओ ना प्रभु, मेरी लाली मेरी लली अभी छोटी है, आप बड़े हैं, सिया मेरी छोटी, कृपा करो रघुवीर सिया मेरी छोटी है। झुके यो तनक रघुवीर सिया मोरी छोटी है। लेकिन राम जी शांत खड़े हैं, नहीं भाई झुकना नहीं है। लक्ष्मण जी ने विचार किया, मन ही मन कहने लगे, भाभी कोई चिंता की बात नहीं है, देवर कब काम आएगा। लक्ष्मण जी खड़े हुए, राम जी के चरणों में साष्टांग लेट गए। भैया आज तो आपने बहुत बड़ा काम किया है। क्या? बोले धनुष को तोड़ा
था कि मेरे भैया ने मुझे पूरा पूरा आशीर्वाद दे दिया। राम जी मन ही मन समझ गए लक्ष्मण तुम्हारी चालाकी जानते। राम जी लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देने के लिए झुके और लक्ष्मण जी ने कहा भाभी माँ और हमारी माता जगत जननी सुकुमारी सीता जी ने राघव जी को वरमाला पहना दिया। सियावर रामचंद्र की बड़ी खुशियां देवता पुष्प बरसा रहे हैं। लेकिन महाराज में धनुष टूटा, उसकी तड़क तीनों लोकों में गूंजी और महाराज परशुराम जी की समाधि टूटी। परशुराम जी का और जैसे ही परशुराम जी का आगमन हुआ, जिनसे टूटा नहीं था विचार करने लगे ठीक हुआ, अगर टूट जाता तो आज मारे नहीं। और परशुराम जी के सन्मुख खड़े होकर के अपने अपने पिता का, मेरे पिता का ये नाम है, मैं उसका बेटा हूँ, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। सब अपने पिता सहित नाम ले लेके परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जैसे परशुराम जी ने धनुष को 2 टुकड़ों में देखा, महाराज सीधे यही कहा वह कौन है जिसने ये धनुष तोड़ने का दुस्साहस किया है, मेरे सामने आए, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। लक्ष्मण जी आ पड़े, अरे बोले पहले बता तो कर लो किसने तोड़ा है, ये धनुष किसने तोड़ा है। लक्ष्मण जी ने कहा सुनिए, ये धनुष तोड़ा नहीं गया, टूट गया है। क्यों? बोले पुराना हो गया था इसलिए टूट गया। कैसे? बोले छुआ टूट रघुपति ही न दोष, छूते ही टूट गया था, धनुष में जंग लग चुका था महाराज, छुआ और टूट गया। अब महाराज परशुराम जी और क्रोधित हो गए। अब ओ बालक, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं परशुराम हूँ, ये धनुष किसने तोड़ा उसको सामने लाओ। लक्ष्मण जी कहने लगे कि बाहु धनु ही तोली लरकाई, अकबहु नया सरिस की न गुसाई। आप इस धनुष की बात करते हैं महाराज, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय एक नहीं 10 नहीं हजारों धनुइयां बनती हैं, तोड़ते हैं फिर बनाते हैं, तोड़ते हैं फिर बनाते हैं। बहुधन ही टोरी लड़काई, जब मैं छोटा था ना करोड़ों की तादाद में मैंने धनुष और धनुइयां तोड़ डाली। कबहु नासने सकीन गुसाई, और यही धनु पर ममता कितनी है कि महाराज छुआते टूट रघुपति ही न दोष। पहले बता चुका हूँ, छूते ही टूट गया है। परशुराम जी ने कहा बालक, अगर तुम मेरे सामने इतना ही बोलते रहे ना तो तुम्हारी माँ निस्संतान हो जाएगी, तुम्हारी माँ निस्संतान हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा पहले मार तो लो, बाद में माता निस्संतान। अरे मैं वो लक्ष्मण हूँ महाराज जो जहर की थैली अपने कंठ में रखता हूँ, शेषावतार लक्ष्मण हूँ। क्योंकि जिस समय ये धनुष बनाया जा रहा था, मैंने संतों के मुख से सुना है महाराज शेष जी के सम्मुख बनाया जा रहा था, और जितनी बार तैयार करें महाराज शेष जी फन मार के तोड़ देते थे, पुनः बनाए। मानो लक्ष्मण जी इसी बात को कह रहे हैं कि बहुधन ही टोरी लड़काई, ओ कबहु नया सरिस की न गुसाई। महाराज आज क्या हो गया आपको, आप क्रोधित हो रहे हैं, धनुष किसने तोड़ा है, लेकिन मेरे राम की उदारता क्या है। रघु जी सामने आए और हाथ जोड़कर कहा परशुराम जी के सामने कि भगवान हे प्रभु, अरे आप तो महान हैं, आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण को मैं सदा पूजता हूँ, आप मेरे परमात्मा तुल्य हैं भगवान। मेरा तो छोटा सा नाम है राम और आपका नाम है परशुराम। ये जो अपराध हुआ है ना ये मुझसे हुआ है कि नाथ
किसने ये धनुष तोड़ा है? ऐसी गलती कौन कर सकता है भगवान? कोई आपका दास ही कर सकता है, कोई आपका सेवक ही कर सकता है, कोई आपका अपना ही कर सकता है। ऐसे शब्दों को सुन के महाराज परशुराम जी के हृदय में शीतलता और मेरा समय भी महाराज पूर्ण होने को है। हमारे पूज्य श्री का आगमन हो चुका है और आपको बड़ी सुंदर कथा श्रवण करवाएंगे। कल मुझे भी आनंद आ रहा था, तो इसके आगे की कथा मैं कल आपको सुनाऊंगी। जैसे दशरथ जी बारात लेके आते हैं, मिथिला में महाराज सुंदर विवाह होता है। अच्छा एक बात बताओ, कल सीता जी की तरफ से कौन कौन आएगा? हाथ उठा के बताइए। हाँ, अरे वाह, सीता जी की सखियां सभी उठाओ, जिनको जिनको आना हो। काल राम जी की शादी है, जय हो। अच्छा ये हो गई बाराती। अच्छा बाराती कितने बनेंगे? हाँ हाँ, अरे बाराती, बड़े सौभाग्य की बात है कि राजा राम जी के साथ में बाराती पीछे वाले नहीं बनेंगे क्या? हाथ उठाइए। अच्छा ठीक है, तो मतलब बाराती ये और घराती। चित्रकूट में गीत गाया करते हैं, मैं आपको सुनाती हूँ।